नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। रियल मनी गेमिंग को लागू करने के लिए जो ड्राफ्ट जारी किया गया था, उस ड्राफ्ट के पॉइंट 26 को लेकर सोशल मीडिया में काफी गलतफहमी फैल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी पॉइंट 26 को क्लियर करने जा रहा हूं, ताकि आप में से भी जिनको इस तरह की किसी प्रकार की कोई गलतफहमी हो रही है सोशल मीडिया पर सुनने और समझने के बाद, तो यह पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाए कि आखिर यह पॉइंट 26 है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट 26 में लिखा हुआ क्या है। तो पॉइंट 26 का हेडिंग है ऑनलाइन धनीय खेलों की सूची का प्रकाशन। इसके बाद इसका डेफिनेशन है कि अवधारणा आदेश जारी होने के पश्चात प्राधिकरण ऑनलाइन धनीय खेल का नाम और अन्य संबंधी जानकारी अपनी वेबसाइट या मोबाइल आधारित एप्लीकेशन या दोनों पर प्रकाशित करेगा। इसका मतलब यह है कि जब यह कानून लागू होगा, जो कि 1 मई से ऑलरेडी लागू हो चुका है, उसके बाद OGAI जब किसी गेम का डिटर्मिनेशन टेस्ट करेगी। डिटर्मिनेशन टेस्ट का मतलब होता है कि जब भी किसी गेम को OGAI के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो उसे यह बताना पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी में है, ई स्पोर्ट्स कैटेगरी में है या फिर सोशल गेम्स की कैटेगरी में है। इसके बाद ही वह रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइल कर सकता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलने के बाद OGAI जो है वह गंभीरता से उस फॉर्म की जांच करेगा, खेल के तौर तरीकों को समझेगा और तब डिसाइड करेगा कि उस गेम को किस कैटेगरी में रखना है। वह गेम ई स्पोर्ट्स के अंतर्गत आएगा, सोशल गेम्स के अंतर्गत आएगा या फिर कहीं RMG के अंतर्गत तो नहीं आ रहा है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है डिटर्मिनेशन टेस्ट। एक बार जब डिटर्मिनेशन टेस्ट हो जाएगा, तो अगर वह सोशल गेम्स के अंतर्गत आता है और उस सोशल गेम्स में किसी प्रकार के पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, तब तो बात खत्म हो गई। उस प्लेटफॉर्म का प्रकाशन किसी भी सूची में नहीं होगा। लेकिन हर उस खेल जिसमें पैसा शामिल है, जैसे कि ई स्पोर्ट्स या वो सोशल गेम्स जहां पर सब्सक्रिप्शन मॉडल मौजूद होगा, या अगर वह गेम RMG के अंतर्गत आ रहा है, तो फिर इस क्लासिफिकेशन के बाद कि वह किस श्रेणी में आ रहा है, किस कैटेगरी में आ रहा है, उस प्लेटफॉर्म की जानकारी उसके श्रेणी के समेत, यानी कि क्लासिफिकेशन के समेत इस पॉइंट नंबर 26 के अनुसार जो लिस्ट बनाई जाएगी उसमें डाला जाएगा। वह लिस्ट जो है सार्वजनिक तौर पर सभी के लिए अवेलेबल होगा और उस लिस्ट को देखकर आप पता लगा सकते हो कि कौन सा गेम किस कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि वह ई स्पोर्ट्स में है, वह सोशल गेम्स में आ रहा है या फिर वह RMG के अंतर्गत आ रहा है। इस लिस्ट के प्रकाशित होने से सभी को फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में होगी। अगर इस लिस्ट के अनुसार किसी भी कंपनी का नाम RMG के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है, तो इसका मतलब कि उस कंपनी या उस प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन OGAI के साथ नहीं होगा। इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आसानी होगी और किसी भी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इतना ही नहीं, आम लोगों को भी इससे सहूलियत मिलेगी कि उन्हें भी पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म लीगल है और कौन सा प्लेटफॉर्म इलीगल है। इतना ही नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट को भी किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने में आसानी होगी। अगर किसी कंपनी या किसी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कोई शिकायत मिल रही है और इन्वेस्टिगेशन करना होगा, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इस लिस्ट को देखकर वह पता लगा पाएंगी कि जिस प्लेटफॉर्म के संबंध में शिकायत आई है वह एक लीगल प्लेटफॉर्म है या इलीगल प्लेटफॉर्म है। इससे उनको इन्वेस्टिगेशन करने में काफी सहूलियत मिलेगी। तो यह जो पॉइंट 26 है, यह यही कहता है कि OGAI के द्वारा समय समय पर एक लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें वह खेल जहां किसी भी तरह से पैसे लगते हैं, उन कंपनीज या उन प्लेटफॉर्म का नाम उसके क्लासिफिकेशन के साथ प्रकाशित होगा। RMG रूल के इस ड्राफ्ट के पॉइंट 26 का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है।